जो उसने 2 हॉर्न्स बनाए हैं, ठीक है, these are actually what? These are the splanchnic mesoderm. Here is the splanchnic and the somatic mesoderm, ठीक है. So ये आपके पास है, इसने यहाँ पर mesoderm भी बना दिए. Here paraxial mesoderm, the intermediate mesoderm and the lateral plate. In lateral plate you are having this splanchnic mesoderm and this somatic mesoderm, ठीक है. So the thing is कि कुछ cells जो है, now coming towards the basic, ठीक है, progenitor heart cells which lie in the epiblast actually, ठीक है. प्रोजेनिटर हार्ट सेल जो है वो एपिब्लास्ट में लाई करते हैं हेयर, ठीक है, एंड दे एंटर इनटू दिस स्प्लैंक्निक मेसोडर्म वाया दी प्रिमिटिव स्ट्रीक. कुछ सेल्स जो हैं वो इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू जो है ऐसे अरेंज होते हैं एंड दे कम एंड दे लाई ओवर दी कम एंड लाई विद द स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, ठीक है. स्प्लैंक्निक मेसोडर्म के साथ यहाँ पर कुछ सेल्स जो कि एपिब्लास्ट से आ जाते हैं. सो जस्ट टेक द कॉन्सेप्ट, जो उसके बाद डॉक्टर मसूद के लेक्चर की तरफ जाते हैं और फिर यू विल गेट द बेसिक कॉन्सेप्ट कि वो सर क्या कह रहे थे. देन यू विल लाइक कम टू नो के सर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था आपको बताने का, ठीक है. सो यहाँ से कुछ सेल्स जो हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं एंड दे कम लाई ओवर हेयर लाइक विद दी स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, और इसी तरह से कुछ सेल जो हैं वो इधर स्प्लैंक्निक मेसोडर्म की तरफ ऑन द राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड्स पे जो है वो दोनों साइड्स पे कुछ सेल जो है वो चले जाते हैं, ठीक है. दीज आर कॉल्ड progenitor heart cells which are actually originating from the epiblast, ठीक है, and they enter through the primitive streak and come to lie with the what? With the splanchnic mesoderm. Clear? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, यहाँ से स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जैसे ही ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, हेयर अगर आप इस डायग्राम को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है एंड देन उसके बाद अगेन यहाँ से ये जो है वो इसने कुछ डायग्राम बीच में से मिस किए हैं, लेकिन वो मैं फर्दर आपको बाद में समझाती हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं आपस में ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड वो क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है. कुछ सेल जो है वो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से आते हैं और कुछ सेल जो है ये एपिब्लास्ट से प्रोजेनिटर हार्ट सेल जो है वो मिक्स हो गए हैं. सो कुछ मायोब्लास्ट में हो जाते हैं और कुछ एंडोथेलियल सेल्स हो जाते हैं. सो बोथ ऑफ देम कंबाइन एंड बोथ ऑफ देम जब कंबाइन होते हैं तो फिर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद क्या होता है कि वो हमारे पास जो हमारे पास बेसिक हार्ट ट्यूब है, ठीक है, वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं. उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव हार्ट फील्ड, ठीक है, प्रिमिटिव हार्ट फील्ड. अब नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी वीडियो, अब ये आपको जल्दी जल्दी कुछ बता देंगे ये साहब जी, ठीक है. तो यहाँ पर जैसे उसने ये एक नेक्स्ट डायग्राम जो है वो शो की हुई है, ठीक है. नेक्स्ट डायग्राम उसने क्या शो की हुई है कि ये बीच में जो आ रही है ये गट ट्यूब है, ये वाली, ठीक है. अब जो यहाँ से सेल्स बन रहे थे, ठीक है, उसकी एक और डायग्राम है वो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ देखते हैं, ठीक है, इसको ये आपको इसके हेड के साथ साइड पे नजर आ रहे होंगे, इधर ये नजर आ रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2, क्लियर. ये प्रोजेनिटर हार्ट सेल जो प्रिमिटिव हार्ट फील्ड है वो बन गए हैं, ठीक है. अब ये एक प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब जो है बन गए हैं, उनकी यहाँ से फर्दर फिर हमारे पास क्या होगी, जॉइनिंग होगी और यहाँ से सारा का सारा हार्ट ट्यूब जो है वो बन जाएगा. अब ये जो बेसिक ये वाला कॉन्सेप्ट जो देने की कोशिश कर रहा है वो अब हम जाके पढ़ेंगे, ठीक है, अपने उसमें. जस्ट वेट ना, अपनी पीपीटी स्टार्ट करती हूँ मैम, ठीक है. And coming towards the basic concept, cardiovascular system. Are you able to, sorry, you are able to see my PPT or not? Not. Yes, we are. No, ma'am. No, ma'am. Yes. Now, Oh, no. see this presentation, ठीक है, cardiovascular system. Establishment of the cardiogenic field. The vascular system appears in the middle of the third week. ये सब कुछ third week के mid में होता है. Cardiac progenitor cells lie in the ectoderm, immediately lateral to the primitive streak. Cells destined to form the cranial segment of the heart. The outflow tract, they migrate first in the cell forming the more caudal portion. Right ventricle, left ventricle and sinus venosus respectively migrate in the sequential order, ठीक है. अब क्या होता है
कि ये सेल्स जो हैं दे प्रोसीड टुवर्ड्स द क्रेनियम एंड पोजीशन देमसेल्व्स रोस्ट्रल टू द buccopharyngeal membrane and neural folds. These cells reside in the splanchnic layer of the lateral plate mesoderm and they are induced by underlying pharyngeal mesoderm to form the cardiac myoblast, जो स्टोरी मैंने अभी आपको सुनाई, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ अपने आप को जो है वो अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन है, ठीक है, और ये आपके पास कट, ये क्या कहते हैं, ये आपके पास है प्रिमिटिव नोड और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ठीक है। सो हिमायोप्लास्ट और ब्लड आइलैंड्स जो है वो यहाँ पर बन गए हैं। दिस एरिया विल फॉर्म विल बी कॉल्ड दी व्हाट प्रिमिटिव हार्ट फील्ड, ठीक है। PHF आपके नाम बुक में लिखा होगा प्रिमिटिव हार्ट फील्ड। यहाँ पर मायोब्लास्ट एंड ब्लड आइलैंड जहाँ लिखा हुआ है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द प्रिमिटिव हार्ट फील्ड, ठीक है। सो यहाँ से देख लें अगेन यहाँ, ठीक है। ब्लड आइलैंड also appear in this mesoderm where they will form the blood cells and vessels by the process of vasculogenesis. With time the islands unite and form a horseshoe shaped endothelial line tube surrounded by myoblast, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये वो डायग्राम है जो कि इस बंदे ने आपके लिए ड्रॉ की थी। दिस इज एक्चुअली द एक्टोडर्म, this is actually the mesoderm, the paraxial mesoderm, the intermediate mesoderm, and this is the lateral plate. Lateral plate has got splanchnic layer and lateral plate has got the somatic layer. And कुछ cells आए जो कि यहाँ से migrate हुए और इधर आए और इधर splanchnic mesoderm के पास जाके जो है इन्होंने reside किया। and कुछ cells splanchnic mesoderm से आए और कुछ सेल्स जो एपिब्लास्ट से आए, ये दोनों मिल मिला के इन्होंने क्या बना लिया, हमारे पास ब्लड आइलैंड्स बना लिए। क्लियर हो गया Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. उसके बाद जो है दी नेक्स्ट डायग्राम, ये आपके ये एक और कट सेक्शन है जिसके थ्रू दिखाया हुआ है। अब ये एक्टोडर्म है, ठीक है। ये नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। इधर आपके पास जो है वो हार्ट की ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, कार्डियोजेनिक फील्ड बन गए। ये इस डायग्राम के बाद कुछ जब इसका आप दूसरा सेक्शन लेंगे, ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन एंड देन दिस वन इज डोर्सल व्यू ऑफ दी लेट एम्ब्रियो, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो फॉर्मेशन हो रही है, जो ब्लड आइलैंड्स आपको इस डायग्राम में मैंने दिखा दिए। क्लियर हो गया। सो ये इस स्टोरी के बाद कुछ जो है आगे प्रोसीड करते हैं। इसको एक यहाँ पे हमने इसको लिए केफेलोकॉर्डल सेक्शन लिए है, बिल्कुल सिमिलर स्टेज जो कि आपको ऊपर हमने दिखाया, ठीक है। कार्डियोजेनिक फील्ड जो है वो जो बनी हुई है, ठीक है। सो उसके बाद जो है ये यहाँ से देखिए एलेंड्राइस है, नोटोकॉर्ड, एक्टोडर्म। अब इस एक्टोडर्म ने जो ये वाला पोर्शन है इसने बनाना है, क्या चीज बनानी है इसने, ये वाला जिस पे मैं Cranial side. exactly cranial side. This portion will like it will overlie this area, हार्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हेयर और ब्रेन सेक्टर की फॉर्मेशन होगी और ये जो हार्ट का एरिया है ये मूव कर जाएगा लाइक हेयर, ठीक है, कॉर्डली मूव कर जाएगा और फिर उसके बाद फर्दर हार्ट की फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल होगी। All the students are coming towards my lecture. Okay, good. अच्छी पार्टिसिपेट। होगा। यस उसके बाद फोल्डिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लाइक आई वांट यू टू जस्ट गो थ्रू दी, देयर इज अ चैट। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी whose message is there. Okay, resume share, ठीक है। So coming towards the Dr. Masood lecture, are you able to see this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, डॉक्टर ma'am. मसूद का लेक्चर नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। सर की बात जो है वो कुछ इस तरीके से थी। There, what is stuck? Yes, yes, ठीक है। यहाँ से सर ने जो है आप लोगों को ये बताया कि प्रिमिटिव स्ट्रीक से जो है एपिब्लास्ट से कुछ सेल्स जो है वो आए और यहाँ स्प्लैंक्निक मेसोडर्म की तरफ जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी व्हाट इज नॉट गोइंग, स्टक हो गया, ठीक है।
यस, अब यहाँ से देख लें, ठीक है। सो हियर यू कैन सी, स्टूडेंट यू कैन यू सी? No, ma'am. No, ma'am. Screen share is off. No, ma'am. ओके, No, ma'am. जस्ट वेट। एक्चुअली जब मैं इसका कर्सर ही बिल्कुल जो है ना गायब हुआ पड़ा है, ठीक है ना। सो लाइक इट्स क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम, आई कैन नॉट लाइक शेयर दिस थिंग, व्हाई आई एम अनएबल टू शेयर दिस, आई डोंट नो, ठीक है। सो यहाँ से देख लें, नो कहाँ गया सर का लेक्चर, इट्स ओके। अच्छा, अब सर के लेक्चर में अगर आपने गौर किया हुआ हो, ठीक है, सो सर वाज लाइक टेलिंग यू के, जस्ट वेट, मैं वहां तक पहुंच जाऊं तो फिर मैं आपको जो है अगेन स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम हियर लाइक स्क्रीन शेयर, ठीक है, आर यू एबल टू सी दिस? ठीक है, Yes, ma'am. यस Yes, एग्जैक्टली। ma'am. नाउ इसके बाद आप यहाँ से Yes, जाएं, ma'am. ठीक है। सो जी जी बच्चे, मैम जवेरिया कह रही है कि इसको एंटर होने दें मीटिंग में, वो वेट कर रही है मीटिंग रूम में। अच्छा ठीक ठीक, यस ठीक है। इसके बाद जो है सर इज टेलिंग यू कि यहाँ एपिब्लास्ट से कुछ सेल्स है, ये रेड और ब्लू, ठीक है। रेड मायोकार्डियल सेल्स हैं, ब्लू एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। और उसने यहाँ पर जो है कुछ प्राइमरी हार्ट फील्ड, जो हमने बताया था कि ब्लड आइलैंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है हेयर एंड हेयर, ठीक है। और ये सब कुछ हो रहा है प्रिमिटिव नोड और प्रिमिटिव स्ट्रीक के इधर, ठीक है। सो ये क्रेनियली हो रहा है। और इसके बाद दिस एरिया इज नोन एज प्राइमरी हार्ट फील्ड, ठीक है। सो सर ने जो यहाँ पर लिखा है सेम वही स्टोरी है जो कि आपके पास लैंगमैन में अवेलेबल है, कि ये सब कुछ प्राइमरी हार्ट फील्ड की फॉर्मेशन होती है एंड डे 16 to 18, ठीक है। और उसके बाद जो प्राइमरी हार्ट फील्ड दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द एट्रियम, टू फॉर्म द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड मोस्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जो राइट वेंट्रिकल का बाकी वाला पार्ट है लाइक जो इससे नहीं बनता, ठीक है, जो प्राइमरी हार्ट फील्ड से नहीं बनता, जो आउटफ्लो ट्रैक्ट्स हैं, ये सारे, ये दोनों चीजें जो है बनती है हमारे पास सेकेंडरी हार्ट फील्ड में, जो कि हमारे पास बनता है 20 to 21 डेज पे। क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है। Yes, नाउ ma'am. सर की प्रेजेंटेशन जो है वो स्टक हो रही है, आई डोंट नो कि क्यों हो रही है, ठीक है। यस अगेन, ठीक है। यहाँ से अगेन जो है वो सर ने दिखाने की कोशिश की है कि इसी तरह के कोई जो सेल्स हैं, ये देखें, इसी तरह के कुछ हार्ट ट्यूब जो है वो बन रही है, प्राइमरी हार्ट फील्ड, ठीक है। इसमें जो नंबर 1 है दैट इज एक्चुअली हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी हार्ट फील्ड, ठीक है। और जो ये जो सेकंड वन है दिस इज सेप्टम ट्रांसवर्सम व्हिच इज एक्चुअली सेप्टम ट्रांसवर्सम, ये क्या चीज होती है? मैम डायफ्राम में बन जाता है ना बाद में। वो जो डायफ्राम की उसमें है ना, ठीक है, वहां पे आपको इसका सही मिलेगा आइडिया। फिर जो थर्ड वन है दैट इज एक्चुअली द सेकेंडरी हार्ट फॉर्मिंग फील्ड, ठीक है, सेकेंडरी हार्ट फील्ड। फर्स्ट प्राइमरी हार्ट फील्ड, बिलो इट द सेकेंडरी हार्ट फील्ड, एंड डॉटेड लाइन इज एक्चुअली द बॉर्डर लाइन दैट इज द बाउंड्री बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी हार्ट फील्ड। और जो ऊपर पड़ा हुआ है दिस इज एक्चुअली द सेप्टम ट्रांसवर्सम, ठीक है ना। सो यहाँ कुछ इस तरीके से जो हमने जो कार्डियोजेनिक एरिया बना लिया था, और हमने आपको मैंने दिखाया था वो जो वीडियो में एक बंदे का जो हेड था उसके पीछे एक डायग्राम बनी हुई थी जिसमें 2 एंडोकार्डियल ट्यूब्स बने हुए थे, नजर आ रहे हैं, वो कुछ इस तरह से थे, ठीक है ना। अब क्या होगा कि विद टाइम द आइलैंड्स यूनाइट एंड फॉर्म अ हॉर्सशू शेप्ड एंडोथेलियल लाइन ट्यूब सराउंडेड बाय मायोब्लास्ट। दिस रीजन इज नोन एज कार्डियोजेनिक रीजन हियर, दिस रीजन इज कॉल्ड द कार्डियोजेनिक रीजन, ठीक है। सो अब इसके बाद होता है इंट्राएम्ब्रियोनिक, जैसे प्रिमिटिव बॉडी कैविटी ओवर इट लेटर डेवलप इनटू पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। इसके ऊपर जो ये लेयर होगी हल्की सी, तो वो इसके बाद इसकी पेरिकार्डियल कैविटी की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी क्रेनियल फोल्डिंग। अब क्या होता है कि ये मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई थी, नजर आई है, ये आपके पास एक्टोडर्म थी, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ब्रेन डेवलप हो रहा है, ठीक है, ब्रेन डेवलप होगा और इसकी फोल्डिंग होगी हेयर, ये आगे जाएगा, और ये जो डेवलपिंग हार्ट है ये इसके कॉर्डली जाएगा, ठीक है। नाउ सी दिस, अब देखिए यहाँ से जो है ये मूव कर रहा है इसी तरह से, ठीक है, और इसके नीचे पड़ा हुआ है फोरगट, ठीक है। सो जो
डेवलपिंग ये हार्ट ट्यूब है, रेड वन नजर आ रहा है, Yes, ma'am. इसके ऊपर पेरिकार्डियल कैविटी है, ठीक है। अब ये बिल्कुल कॉर्डली मूव करेगा और जो इसके पास जो डेवलपिंग ब्रेन है ये इसके क्रेनियली जो है जाके मूव करेगा। सो सी दिस पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो बन गई, वो हमारे जो है वो एंटीरियर आ गई और हार्ट ट्यूब इसके पोस्टीरियर चली गई। हियर हियर इट इज द ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ से ये इसके साथ जो है वो अटैच्ड है। अगेन फिर जो है वो इस फोल्डिंग होती है और अगेन जो है ये जो हार्ट ट्यूब है वो इसी तरह से अपनी शेप जो है एक्वायर कर लेता है। और now cranial folding rotates cardiogenic area and moves it ventrally and caudally and orients heart tube and pericardial cavity. Lateral folding opposes paired heart tube primordia and brings dorsal aorta to the midline and the heart primordia fuse to form tubular heart. अब इसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह है, दोनों तरफ से जो अलग अलग ट्यूब्स हार्ट ट्यूब्स बनी थी, ये एक तरफ से थी और ये वाली जो थी ये दूसरी तरफ से थी। इस फोल्डिंग के जो है अक्रॉस में ये दोनों हार्ट ट्यूब जो हैं जो अलग अलग साइड पे पड़े हुए थे, एक साइड पे प्रोजेनेटर सेल ने मूव किया, एक हार्ट ट्यूब बन गई, दूसरी साइड प्रोजेनेटर हार्ट सेल ने मूव किया, दूसरी साइड बन गई। बिकॉज ऑफ द क्रेनियल फोल्डिंग ये दोनों ट्यूब्स आपस में ज्वाइन हो गई और एक हमारे पास जो है कार्डियक प्राइमोर्डिया बना लिया, एक हार्ट ट्यूब जो है वो कार्डियक ट्यूब जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई इन दी डे 21 एंड 22। यहाँ तक क्लियर हो गई आपको बात? यूजली मैम Yes, जो ma'am. दो हार्ट ट्यूब से वन हार्ट ट्यूब बनाना है, इज इट बिकॉज ऑफ द क्रेनियल फोल्डिंग और बिकॉज ऑफ लेटरल फोल्डिंग ऑफ जो जो आपके पास जो क्या कहते हैं लेटरल फोल्डिंग हो रही है, बेसिकली ये ज्यादातर उसी की वजह से होती है, ठीक है ना। जो लेटरली फोल्डिंग हो रही है मैं भी आपको थोड़ी देर बाद वीडियो में भी दिखा दूंगी, वो भी आपको बता देगा, ठीक है, कि जो लेटरली एम्ब्रियो फोल्ड कर रहा है और साथ में क्रेनियो लेटरली, मतलब लाइक ये सब कुछ जो है एक साथ हो रहा है, बट इनकी फ्यूजन जो है वो आपस में लेटरल फोल्डिंग की वजह से होती है, ठीक है। सो इसकी जो है वो रिजल्ट में देयर आर 5 dilatation which appear along the length of the tube and the first one, this one is the truncus arteriosus, ठीक है, truncus arteriosus, then you are having bulbous cordis, then you are having the primitive ventricle, ठीक है, ये primitive ventricle है, then you future atria है and these are the sinus venosus, ठीक है, sinus venosus. So first of all this one is the truncus arteriosus, after that bulbous cordis, ये वाला जो bulbus cordis तो कोनो trunk उसके लिखा हुआ है, ठीक है। So bulbus cordis के बाद ask a question. yes Ma'am, the bulbous cordis also like form the part of the ventricle, right? yes बिल्कुल Yes, ma'am, that was the question. Thank you. ठीक है। सो ये जो है ये अभी जिस तरह फोल्डिंग होगी वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ट्रंकस आर्टरियोसिस, दिस इज द बल्बस कॉर्डिस, हियर द प्रिमिटिव वेंट्रिकल एरिया, ठीक है, दीज आर द फ्यूचर एट्रिया एंड ये एंड पे जो है आपके पास साइनस वेनोसिस। सो दिस वन इज दी, ये पूरा का पूरा आपके पास जो है वो ट्यूबुलर हार्ट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। नाउ इसको देखिए, ये सर की जो है वो क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगेन यहाँ से देखें, यहाँ से न्यूरल ग्रूव जो है वो डीप हो रहा है, ये डोर्सल आयोटा है, ठीक है। और फिर यहाँ से देखें ये लेटरल फोल्डिंग हो रही है और ये जो आपके पास है एंडोकार्डियल हार्ट ट्यूब, ठीक है। अब देखें जैसे ही फोल्डिंग ज्यादा होती जाती है हेयर एंड दोनों एंडोकार्डियल ट्यूब जो है वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, हेयर, कैन यू सी इट। और उसके बाद जो है पूरा का पूरा दोनों जो है आपस में फ्यूज कर जाते हैं एंड एक हार्ट ट्यूब जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। फिर जो 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 उसके बाद जो वॉल ऑफ द हार्ट ट्यूब है जो कि मायोकार्डियल सेल्स हैं, लाइक दे सिक्रीट सम काइंड ऑफ सिक्रीशन नोन एज द कार्डिक जेली, ठीक है, सॉरी जो क्या कहते हैं वो जो एंडोकार्डियल सेल्स है, ठीक है, वो बनाते हैं कार्डिक जेली। उसके अक्रॉस जो है दिस इज द मायोकार्डियम, हियर द रेड वन इज द मायोकार्डियम which is covering the cardiac jelly, और इनके बीच में जो एंड वाले हैं जिसमें आपको कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, दिस इज एक्चुअली दी एंडोकार्डियम, ठीक है। और क्या कहते हैं इस उसके बाद जो है ये आपके पास पूरी की पूरी क्या बन जाती है, एक प्रिमिटिव हार्ट की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। Excuse me, ma'am. जी जी, मैम ये कार्डियक जेली वाला प्लीज रिपीट कर दीजिए। जो जो आपके पास एंडोथेलियल सेल्स हैं, जो आपके पास जो बेसिक प्रोजेनिटर सेल्स बन गए थे, ठीक है, वो सारे वो आपस में क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो वो कुछ जो है वो कार्डियक जेली की फॉर्मेशन करते हैं, कुछ बुक में मेंशन है कुछ बुक में मेंशन नहीं है, अगर आपको ये नहीं भी आता सो इट डजंट मैटर, ठीक है। सो ओके मैम। वो उसके क्रॉस जो है ये कार्डियक जेली की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। सो
उसके एंड पे here you can see the myocardium, this is the myocardium and this is the pericardial cavity actually, ठीक है। और मायोकार्डियम के बिल्कुल एंड पे एक जो है विसरल पेरिकार्डियम की लेयर है, ठीक है। सो ये आपके पास प्रिमिटिव हार्ट की फॉर्मेशन जो है वो हो गई। वन थिंग टू रिमेम्बर, सी इस डायग्राम में आपको जो चीज नजर आएगी वो आगे आपको पीपीटी में जरा समझ आएगी। सी दिस डोर्सल मेसोकार्डियम नजर आ रहा है, डोर्सल मेसोकार्डियम, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. दिस डोर्सल मेसोकार्डियम, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ये जो क्या कहते हैं, ये एक जो है वो क्या कहते हैं मेसेनकाइमल टिश्यू है। मेसेनकाइमल टिश्यू ने इस हार्ट ट्यूब को सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। सो एट द एंड ये डोर्सल मेसोकार्डियम जो है ये एंड में ऑब्लिटरेट कर जाता है एंड इट लाइक जो है वो सॉरी ये जो आपके पास है ये मेरा टाइम लिमिट जो है वो हो रही है फिनिश। सो आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो है ये एंड में जाके जब ये पूरी की पूरी फोल्डिंग हो जाती है और एट्रिया और वेंट्रिकल की फॉर्मेशन हो जाती है, देन फिर क्या होता है कि ये डोर्सल मेसोकार्डियम जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, ठीक है। और इसकी जगह पे आपके पास सेप्टम जो नहीं क्या कहते हैं वो साइनसेस नहीं बन जाते। अगर आपको याद हो हार्ट की जो हमने साइनसेस पढ़े थे, कौन कौन से साइनसेस थे? एक ऑब्लिक साइनस था और एक हेलो ट्रांसवर्स Transverse यस sinus. ट्रांसवर्स sinus. साइनस, ठीक है। ट्रांसवर्स साइनस था, ठीक है। तो ये एंड में ये जो आपके पास बनी हुई है ये जो डोर्सल मेसोकार्डियम में ये डिसअपियर हो जाती है एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये हार्ट का एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। ये डोर्सल मेसोकार्डियम जो है आपको वेंट्रल कोई मेसोकार्डियम नजर नहीं आ रहा है, देयर इज नो वेंट्रल मेसोकार्डियम, देयर इज ओनली डोर्सल मेसोकार्डियम। डोर्सल मेसोकार्डियम जो है ये सिर्फ हार्ट के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। पूरी हार्ट की फोल्डिंग के बाद जब उसके जब वो जो साइनस वेनोसिस है व्हेन इट इनकॉर्पोरेट्स इनटू दी राइट एट्रियम, ठीक है, उसके बाद ये सारा का सारा जो डोर्सल मेसोकार्डियम है ये ऑब्लिटरेट हो जाता है और एट द एंड इट फॉर्म्स द ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। वो इसकी वजह से होता है बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन ऑफ दिस गट ट्यूब, सॉरी द हार्ट ट्यूब, जो कि एक इस ये क्या कहते हैं एक मेसेंट्री के थ्रू जो है वो एक मेसेनकाइमल टिश्यू के थ्रू सस्पेंडेड है। फिर उसके बाद ये पूरे का पूरा पेरिकार्डियल कैविटी में एज जो है वो सस्पेंडेड रह जाता है। ये यहाँ बताने का मकसद ये था ताकि आप अभी से सीख लें तो बाद में मुझे ये डायग्राम रिपीट करनी ना पड़े। क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डायग्राम, व्हाट इज स्टक। अच्छा, इसके बाद जो है हेयर ये आपके पास बन रही है, ये अगेन क्रेनियल फोल्डिंग हुई हुई है, ठीक है। और ये है ये बनी हुई है आपके पास पेरिकार्डियल कैविटी हेयर, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी बनी है। ये आपके पास जो है आयोटिक आर्चेस भी साइमल्टेनियसली बढ़ रहे हैं और ये एंडोकार्डियल हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन जो है वो हो चुकी है, एंडोकार्डियल हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन जो है वो हो चुकी है, ठीक है। सो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है दो एंडोकार्डियल ट्यूब्स की ज्वाइनिंग से, ठीक है। एक हमारे पास बन जाते हैं 5 डायलेटेशंस बन जाते हैं। फर्स्ट डायलेटेशन इज व्हाट? फर्स्ट डायलेटेशन क्या है? Truncus arteriosus, exactly. Second, the green one is bulbous cordus. The third one is ventricle. The fourth one is atrium. Atrium. And one जो आपके पास ये हॉर्न से नजर आ रहे हैं, these are the sinus venosus. Sinus venosus. तो ये 5 डायलेटेशंस हैं। होता क्या है कि सी जो इसमें अब रोटेशन हो रही है, फोल्डिंग हो रही है हार्ट ट्यूब की, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दी रोटेशन ऑफ द हार्ट ट्यूब। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है। अब यहाँ से इस एरो को देखें, इट इज लाइक गोइंग डाउनवर्ड, ठीक है। ये एरो तो डाउनवर्ड हो रहा है एंड इट गोज लाइक दिस, ठीक है, हियर। अब इस तरीके से जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। सो द वेंट्रिकल्स आर एक्चुअली मूविंग डाउनवर्ड एंड एंटीरियरली, ठीक है। जो वेंट्रिकल्स हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं और फिर वो एंटीरियरली मूव कर रहे हैं, ठीक है। सी दिस। अब इस अगर आप मेरे सामने होते देन मैं आपको जरा सही समझा पाती, बट आप इस ट्यूब को
नीचे से पकड़ के इसको रोटेट कर दे, ठीक है, पोस्टीरियरली। सो जो सबसे आगे वाली बल्ज होगा वो आपके आगे रह जाएगा, एंटीरियर रह जाएगा, और जो एट्रियम वाला बल्ज है वो पोस्टीरियर चला जाएगा, ठीक है। सो वेंट्रिकल्स आर मूविंग एंटीरियरली एंड डाउनवर्ड, ठीक है, एंड जो एट्रिया है वो मूव कर रहे हैं हमारे पास अपवर्ड एंड पोस्टीरियरली, ठीक है, Posteriorly. एग्जैक्टली। तो इस Yes, तरीके ma'am. से जो है इस हार्ट ट्यूब की फोल्डिंग हो जाती है। सो जो आपके पास ट्रंकस आर्टरियोसिस और बल्बस कॉर्डिस है वो बिल्कुल एंटीरियर आ जाते हैं, उसके बिलो आपके पास जो है प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स हैं, और उसके पोस्टीरियरली एट्रिया पोस्टीरियर चले गए हैं, और साइनस वेनोसिस भी उसके साथ जो है पोस्टीरियर चला गया है। ये फोल्डिंग समझ में आई है कि आपके पास क्रेनियोकॉर्डली एंड डॉर्सोवेंट्रली किस तरह से फोल्डिंग हो रही है। जो वेंट्रिकल्स हैं वो आ रहे हैं आपके पास कॉर्डली एंड एंटीरियरली, ठीक है, और जो एट्रिया है साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं डॉर्सली एंड क्रेनियली, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स नीचे आ रहे हैं और सामने आ रहे हैं। जो एट्रिया है उसकी वजह से ऊपर जा रहे हैं और बैक पे जा रहे हैं। ये बात समझ आई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now coming towards the next thing, sorry, यहाँ से अब यहाँ से देख लें कि जस्ट वेट, ये दी एम्ब्रियोनिक डायलेटेशन जो आपके पास ये डायलेटेशन बन गई हैं, इनकी हमारे पास डेरिवेटिव्स क्या हैं, ठीक है, क्या क्या बन रहा है। ट्रंकस आर्टरियोसिस हियर, the orange thing, truncus arteriosus will give rise to aorta and pulmonary trunk. The outflow tracts जो थे, ठीक है, outflow tracts formed with the truncus arteriosus. Bulbus cordis, here this portion will give the smooth part of the right ventricle and smooth part of the left ventricle, ठीक है। जो smooth part right ventricle का है उसका नाम है conus arteriosus, जो स्मूथ पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल का है उसका नाम है आयोटिक वेस्टिब्यूल, ठीक है। सो दी प्रिमिटिव वेंट्रिकल में जो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का, ये वो बना रहा है। अब क्लियर हो गया। bulbus cordis is actually helping in the formation of smooth parts of the right and left ventricle, and primitive ventricles helps in the formation of trabeculated parts of the right and left ventricle. Got that? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Now ये जो नीचे पोर्शन है, दिस इज दी एट्रिया, प्रिमिटिव एट्रिया। दी प्रिमिटिव एट्रिया जो है वो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट जो है राइट और लेफ्ट एट्रियम का, वो बन रहा है किससे? प्रिमिटिव एट्रिया से, ठीक है, प्रिमिटिव एट्रिया से। बट जो स्मूथ पार्ट राइट एट्रियम का स्मूथ पार्ट है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द साइनस वेनोसिस, ठीक है। आपके स्नेल में दिया हुआ है जो ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द क्या कहते हैं हार्ट है, ठीक है। राइट एट्रियम की जो ग्रॉस एनाटॉमी, उसमें लिखा हुआ है कि द स्मूथ पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम साइनस वेनोसिस या साइनस वेनेरियम, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली given by the sinus venosus. So ये प्रिमिटिव एट्रिया है, ये दोनों एट्रिया राइट और लेफ्ट दोनों के स्मूथ पार्ट के लिए, सॉरी ट्रेबिकुलेटेड पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइनस वेनोसिस ये हैं, ये डेवलप किस में होते हैं? स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, कोरोनरी साइनस एंड ओब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, ये इन चीजों में डेवलप होते हैं। यहाँ तक समझ आई है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. किसने बोला नो? वही बताएं, हु सेड नो? Yes. सबको समझ आई है? आगे जाऊं? Yes, Yes, ma'am. yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now here again adult derivatives of the heart. यहाँ देखिए ट्रंकस आर्टरियोसिस बन रहा है। ट्रंकस आर्टरियोसिस इस तरीके से डिवाइड हो गया, ठीक है। आयोटा भी बनाता है और पल्मोनरी ट्रंक भी बनाता है, ठीक है। बल्बस कॉर्डिस जो है वो देखिए वेंट्रिकल्स के स्मूथ पार्ट बना रहे हैं, और प्रिमिटिव वेंट्रिकल जो है वो बना रहे हैं ट्रेबिकुलेटेड पार्ट, ठीक है। फिर दोनों एट्रिया जो प्रिमिटिव एट्रिया हैं वो बना रहे हैं इसके ट्रेबिकुलेटेड पार्ट, और साइनस वेनोसिस जो है वो राइट एट्रियम की तरफ जा रहा है, और फिर वो इसमें इनकॉर्पोरेट होकर इसका स्मूथ पार्ट जो है वो बना रहा है, और साथ में ये लेफ्ट एट्रियम के ओब्लिक वेन भी बना रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ से आपको ये डायग्राम समझ आ गई। सो वी लाइक वेंट थ्रू the formation of the heart tube and like the फॉर्मेशन हो गई, और उसके बाद उसकी हमने फोल्डिंग पढ़ ली, ठीक है, और उसके बाद उसके डेरिवेटिव्स भी हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है।
सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी, हो सकता है कि मेरी जो है वो मीटिंग मेरे हाल से इसके बाद शायद वो मैं इसको एंड कर लूं, दोबारा स्टार्ट कर लूं स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, ma'am. अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, इसी आईडी और इसी पासवर्ड पे दोबारा एंटर हो जाए. आई एम गोइंग टू एंड दिस एंड स्टार्ट अगेन. ओके Okay, ma'am. ओके.